गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मुर्तजा गोरखपुर में अपने घर की छत पर निशानेबाजी सीख रहा था। पुलिस को मुर्तजा के घर से एयर गन और छर्रे मिले। आरोपी मुर्तजा को लखनऊ लाया गया है। अब मुर्तजा से यूपी एटीएस के मुख्यालय में पूछताछ होगी। सुरक्षा के लिहाज से इस कार्रवाई को गोपनीय रखा गया है। लेकिन किस हद तक इस पूरी साजिश को अंजाम देना चाहता था मुर्तजा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धारदार हथियार उसके पास, तमाम कनेक्शन उसके पास, लगातार इसकी वो तैयारी कर रहा था। वो गुरिल्ला वॉरफेयर के वीडियोस देखना और उसके बाद अपनी घर के छत पर प्रैक्टिस करना एयरगन से। तो क्या कोई बड़ी वारदात को, एयरगन का बरामद होना, छर्रे मिलना, तो क्या बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था मुर्तजा? और मुर्तजा ही मास्टरमाइंड है या मुर्तजा के पीछे कोई और लोग हैं? तो गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा के तार कहां से जुड़े हैं, जांच एजेंसियां इसको लेकर छानबीन कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा ने आईएसआईएस को पैसे भेजे थे। करीब 12 लोगों से पूछताछ किए जाने की खबर है। वहीं यूपी एटीएस की 7 टीमें छापेमारी में लगी हुई हैं। इसके अलावा गोरखपुर में मुर्तजा के घर की छत से एयरगन बरामद हुई है। माना जा रहा है कि मुर्तजा निशानेबाजी सीख रहा था। मुर्तजा को सुरक्षा के लिहाज से सुबह 4 बजे गुपचुप तरीके से यूपी एटीएस की एक टीम गोरखपुर से लेकर निकली और इसकी खबर किसी को नहीं लग पाई। जी मीडिया संवाददाता विशाल सिंह की रिपोर्ट। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के घर से एक एयर गन भी पुलिस ने बरामद की है। सबूतों में एक एयर गन पुलिस ने बरामद करके एटीएस को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि इसी एयर गन से मुर्तजा अब्बासी अपने घर की छत पर शूटिंग की प्रैक्टिस करता था। क्या वजह थी कि वो शूटिंग की प्रैक्टिस करता था, इसके बारे में यूपी एटीएस लगातार मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही मुर्तजा के तमाम जो कनेक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जाकिर नाइक के वीडियोस देखता था, आईएसआईएस के संपर्क में था। इन सब तमाम कनेक्शनों को खंगालने की कोशिश यूपी एटीएस लगातार कर रही है और यही वजह है कि घर से मिले तमाम एविडेंस के आधार पर अब यूपी एटीएस लगातार अपने सवाल के जवाब जो हैं वो मुर्तजा से जानने की कोशिश में जुटी हुई है। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में आरोपी मुर्तजा को लेकर यूपी एटीएस की टीम लखनऊ पहुंच गई है। अब आगे की पूछताछ यूपी एटीएस मुख्यालय पर होगी। मुर्तजा से लगातार एटीएस और एसटीएफ पूछताछ गोरखपुर में कर रहे थे, लेकिन अब एटीएस मुख्यालय पर ये पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से मुर्तजा को सुबह 4 बजे लेकर एक टीम गुपचुप तरीके से गोरखपुर से रवाना हुई। दूसरी टीम जो है वो 9 बजे रवाना हुई है, जिसमें एटीएस के कमांडो थे। ऐसे में उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसी को भी बिना बताए उसको गुपचुप तरीके से लेकर गए और कोई अगर उसकी जो लोकेशन है वो ट्रैक कर रहा था, उसको धोखा देने के लिए जो दूसरी टीम है वो 9 बजे रवाना की गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से मुर्तजा के तार तमाम जगहों पर जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसी कड़ी में अब मुर्तजा से पूछताछ लखनऊ के एटीएस मुख्यालय पर की जाएगी और उससे तमाम राज उगलवाए जाएंगे। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर।